नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके उपस्थित हूं। ये खुशखबरी उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो एक शिक्षक बनने का जो सपना देखते हैं। ये खुशखबरी केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड के अंतर्गत शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार के अंतर्गत कुछ एलटी संवर्ग के अंतर्गत और कुछ प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कुछ विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई है। दोस्तों, ये जो भर्ती प्रकाशित हुई है ये उत्तराखंड अशासकीय विद्यालयों के अंतर्गत ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आप देखोगे इसके अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग, प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के विभिन्न पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आइए जानते हैं इस विज्ञापन को किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं, कहां से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और कहां पर ये आवेदन जमा कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में किस प्रकार से योग्यता दी गई है। अगर हम प्रधानाचार्य की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत अनारक्षित पद यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर 30 वर्ष की आयु होना चाहिए और आप इसमें जो अर्हता या योग्यता की यदि मैं बात करूँ तो उसमें आपको 10 साल का शिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए। किसी पद पर रेगुलर स्थायीकरण आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत। देखिए, प्रवक्ता की यदि हम बात करूँ तो ये 4800 ग्रेड पे के अंतर्गत होता है। देखिए, यहाँ पर अगर हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर हिंदी के 2 पद निकले हैं। एक पद जो अनारक्षित है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ये दिया गया है। और अंग्रेजी के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। दोनों जनरल कैटेगरी के ये पद हैं। और राजनीति विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं EWS वाले अभ्यर्थी इसे आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत मैथमेटिक्स का दिया गया है एक पद अनारक्षित, ये भी जनरल है। और यहाँ पर कला विषय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति है तो ये आरक्षित है। और साथ ही अगर हम देखें दोस्तों तो सहायक अध्यापक पद की यदि बात करें तो यहाँ पर जो 4600 का जो ग्रेड पे होता है तो उसके अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पे हिंदी के 2 पद दिए गए हैं। ये भी जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं। और अंग्रेजी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें एक जो पद दिया गया है वो अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति और एक अन्य जनरल वर्ग के अंतर्गत ये विभाजित किया गया है। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान के 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। एक पद आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको डिवाइडेड है और 2 अनारक्षित। ये देखिए दोनों जनरल ही हैं, जहाँ पर एक 10% आरक्षण EWS के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं वो यहाँ पर इसको फाइट करेंगे। और यदि हम गणित की बात करें दोस्तों, गणित के अंतर्गत आप देखोगे एक पद यहाँ पर गणित सब्जेक्ट को दिया गया है, वो है आपका अनुसूचित जाति। और 2 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर समावेशित हैं। अब बात करते हैं अगले पद की। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 पद आए हुए हैं। एक पद अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद आपके जनरल कैटेगरी को यहाँ पर डिवाइडेड है। वहीं संस्कृति की यदि हम बात करें तो संस्कृति के अंतर्गत एक पद अनुसूचित जाति के लिए और दूसरा पद आपके अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। और व्यायाम की यदि हम बात करें, व्यायाम में एक पद निकला हुआ है, ये अनारक्षित पद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड सेवा चयन आयोग जिसे अधीन से सेवा चयन की यदि मैं बात करूं, जो रूल रेगुलेशन या कहें जो योग्यता NCERT द्वारा जो निर्धारित की गई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होती हैं। देखिए, जो राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में पहले तो सबसे पहले अंतर समझ लीजिए। दोनों विद्यालयों में कोई भी अंतर नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर आपको सरकारी में जो राजकीय होता है तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर राज्य सरकार यहाँ पर ग्रांट देती हैं। मगर यहाँ पर आपको अगर अशासकीय विद्यालय की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये अनुदान दिया जाता है इनको। जो पे स्केल आपका राजकीय विद्यालयों का होता है वही पे स्केल आपके अशासकीय विद्यालयों का होता है। कोई भी अंतर इसमें नहीं होता है। यदि मैं बात करूँ तो राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा शासकीय विद्यालयों में थोड़ा सा आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं और जो एक दबाव होता है वो चीज़ें नहीं रहती हैं और सारी कुछ सेम होती हैं। ना कोई आपके तनख्वाह में कोई फ़र्क पड़ता है, ना आपकी प्रमोशन में कोई भी चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब बात करता हूँ जो अशासकीय विद्यालयों के अंतर्गत जो पद निकले होते हैं इनके फॉर्म कहाँ से फिलअप करोगे आप। देखिए दोस्तों, आपको इस आवेदन पत्र को लेने के लिए आप ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है ये जनपद हरिद्वार के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। तो आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार के अंतर्गत आप जाओगे। जब आप इस फॉर्म को फिलअप
करने के लिए जाओगे तो आप 300 रुपये का क्या होता है, एक पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बना के मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम पे वहाँ जाओगे और वहाँ से आप इस आवेदन पत्र को वहाँ से आपको दिया जाएगा। और आवेदन पत्र देने के पश्चात आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें आपको इस योग्यता के आधार पर जो मांगी गई हैं वो तमाम चीज़ें आप दोगे। जैसे कोई अभ्यर्थी जैसे एससी का है या एसटी का है, ओबीसी का है या जनरल का है या फिर ईडब्ल्यूएस का है, तो वो अपने प्रमाण पत्र उसमें सबमिट करेंगे। जो आरक्षण का दावा करते हैं तो वो सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर आपके हाई स्कूल से लेके आपके ग्रेजुएशन या बीएड या टीटी तमाम चीज़ों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और टॉप 7 यहाँ पर बच्चों को सिलेक्शन होता है। टॉप 7 पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आवेदन आएंगे, मान लीजिए 1000 आवेदन पत्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो हज़ारों में से आपके यहाँ पर टॉप 7 जिनकी परसेंटेज बहुत हाई होती है, टॉप 7 जो 4 फर्स्ट क्लास होता है, उन्हीं का ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और वही बच्चे जो इसका कट ऑफ होती है उसको बीट करते हैं। और उसके पश्चात आपको यहाँ से क्या होता है, आपको यहाँ से एक आवेदन पत्र दिया जाएगा, आपको घर आपके आएगा जिसमें आपको साक्षात्कार के लिए यहाँ पर आवेदन बुलाया जाएगा। और जो आप लोगों का यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो तरीका होता है, जिस प्रकार से आयोग में सिलेक्शन होता है उसी प्रकार से अशासकीय विद्यालयों में भी सिलेक्शन होता है। आपको यहाँ पर 90 दिनों के अंतर्गत जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, मान लीजिए ये जो विज्ञापन आपके 4 तारीख को प्रकाशित हुआ है, और ये विज्ञापन प्रकाशित होने के 90 दिनों के अंतर्गत आपको यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। और आपको तमाम फॉर्मेलिटीज़ आपकी जो है, आपका आवेदन पत्र हो या मेरिट लिस्ट बनानी हो, आपका इंटरव्यू हो और आपकी नियुक्ति पत्र जारी करना हो, तमाम चीज़ें 90 दिनों के अंतर्गत आपको यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। 90 दिनों के अंतर्गत आपको यहाँ पर उस विद्यालय में नियुक्त किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और आप अपना जो सेवायोजन कार्यालय का जो प्रमाण पत्र है वो तमाम चीज़ें आप उनको बनवा लीजिएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अधिक से अधिक लोग इसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो चीज़ें आप देख रहे हो उस प्रकार से इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट चले जाता है, कभी कुछ चले जाता है। अल्टी के समवर्ग की जो भर्ती प्रतिक्रिया है 2 साल से पेंडिंग है, ये आपको यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 90 दिनों के अंतर्गत इस भर्ती प्रतिक्रिया का परिणाम आपको, यहाँ तक कि आपको 90 दिनों के अंतर्गत उस विद्यालय में नियुक्त किया जाता है। तो अधिक से अधिक लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। आई होप आप लोगों को दी गई ये जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र की बात की गई है। मात्र संस्थान प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए यहाँ पर मान्य होगा कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी ने किसी पद पर किसी विद्यालयों में कार्य किया है जहाँ पर आपका ट्रेजरी से जिसका वेतन आहरित होता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तब जाकर आपको वहाँ पर थोड़ा सा योग्यता में या कहें 1-2 नंबर में यहाँ पर क्या होता है, छूट मिलती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत होती हैं। दोस्तों, आप इस फॉर्म को हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जल्दी ले लें। और 90 दिनों के अंतर्गत, मैंने बताया ना कि 90 दिनों के अंतर्गत इस भर्ती प्रतिक्रिया पूरा तरीके से हो जाता है। तो आई होप यहाँ आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी कि यहाँ पर पैसा चलता है। दोस्तों, अब इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, पेपरों के माध्यम से भी बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के तर्ज पर भी अशासकीय विद्यालयों का एक आयोग बन चुका है, जिसकी सिर्फ उद्घाटन मात्र शेष रह गया है। तमाम कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब आप देखोगे जितने भी अशासकीय विद्यालयों में जो भर्ती प्रतिक्रिया होगी वो आयोग द्वारा चयनित होंगी। यहाँ पर आपका रिटर्न पेपर भी होगा, तमाम चीज़ें होंगी। यहाँ पर जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान समय में जो नियम कानून है वो तमाम चीज़ें हट जाएंगी। जिस प्रकार से अल्टी समवर्ग की भर्ती प्रतिक्रिया होती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तर्ज पर, उसी प्रकार से अशासकीय विद्यालयों का भी आयोग का गठन कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो विद्यालयों की जो विज्ञप्ति अभी प्रकाशित होने, कुछ विद्यालयों में आप देखोगे जल्दी से जल्दी ये विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। उसके पश्चात जो भी विज्ञापन प्रकाशन होगा आप देखोगे वो आयोग के माध्यम से
उस विज्ञापन का प्रकाशित होगा, उसमें रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट घोषित होगा, जो उसके आधार पर जिसका चयन होगा वो उसी अभ्यर्थी के यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आप लोगों को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।